बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुप्रिया जी। सबसे पहले तो मैं पूजा जी, मैं बहुत हैरान हूँ। आज मैं देख रही हूँ ना बीजेपी के प्रवक्ता के पास कोई तर्क है, ना अनुप्रिया जी के पास कोई तर्क है। कहाँ का मुद्दा कहाँ से, कहाँ का मुद्दा कहाँ से, बस सोच रहे कि इस डिबेट से कैसे छुटकारा पाया जाए। ये एकदम साफ साफ दिख रहा है चेहरे पे, दोनों लोग के चेहरे पर दिखा है। बात क्या पक रहे हो मादरचोद? जेनजी की बात, बिहार के मुद्दों की सबकी करेंगे हम। सुनिए सुनिए, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं आप, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं आप। चेहरे मत पढ़िए, वेट करिए। आरपी सिंह जी सुन लीजिए, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं आप। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जेनजी वह पॉपुलेशन है जो इंटरनेट के दौर में, पहले दौर में आई 1990 के बाद से 2012 के बीच में, और वो जनसंख्या है लगभग 40 करोड़। 15 साल से 28 साल के बीच के जो युवा हैं वो जेनजी हैं। और आपको मालूम है कि बिहार में अभी जो वोटर अधिकार यात्रा निकला या तेजस्वी जी जो यात्रा निकाले हैं, दोनों यात्रा में युवाओं की भीड़ है। युवा इतना आ रहे हैं और उनका एक ही मांग है कि रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए। और इसी नौकरी और रोजगार के मुद्दे को बनाकर 2014 में मोदी जी जब बोले थे ना 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हालांकि बाद में पकौड़े तलवाने लगे, वो अलग बात है। बात तो सही है, उसके धंधे के बारे में क्या? लेकिन रोजगार का ही मुद्दा बनाकर 2014 में आए थे जो पूरी तरह से फ्लॉप हुए। आप कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं। और रही बात जेनजी का इंडिया में, तो इंडिया के लोग, भारत के लोग, भारत के जेनजी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे जो कोई इतने धैर्यवान है ना कि यहाँ पर ना पीसफुल प्रोटेस्ट में बिलीव करते हैं। महात्मा गांधी जी ने एक सबक हम सबको सिखा कर गए हैं। और कहीं से गोलाबारी हुई है ना, कहीं से बारूद चला है, कहीं से पानी फेंका गया है, तो सरकार की तरफ से, और सरकार आपकी रही है, सरकार आपकी केंद्र में रही है, सरकार आपकी बिहार में रही है, सरकार आपकी तमाम राज्यों में रही है। और हम कृषि कानून का वो बिल भूल नहीं जाएंगे। जब बारूद छुड़वा रहे थे आप किसानों पर, किसानों का एक भी फोटो दिखवा दीजिए कि जहाँ पर किसान अपनी तरफ से कोई पत्थर मार रहे हो, बारूद फेंक रहे हो, गोली चला रहे हो। सही पकड़े हैं। किसान नहीं कर रहे थे, युवा नहीं कर रहे थे। नहीं तो लेकिन आपने जेनजीज के लिए किया क्या? आपने जेनजीज के लिए किया क्या भाई? इतना वो सड़कों पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनके साथ जाकर, क्या उनकी आवाज बुलंद करने की कोशिश की? अपनी यात्रा पर तो निकल गए, लेकिन उनका क्या, जो कभी जेडीयू दफ्तर के बाहर, कभी बीजेपी दफ्तर के बाहर लाठियां खा रहे हैं? ये बिल्कुल आप जो सवाल पूछ रही हैं शायद आप ही का चैनल दिखाता है। आज हर एक अपनी सभा में तेजस्वी जी किस बात पर बात कर रहे हैं? रोजगार पर बात कर रहे हैं, नौकरी पर बात कर रहे हैं। जब भी तो जाके खड़े हो जाते हैं ना उन्हीं छात्रों के बीच। चुप, बिल्कुल चुप। उन्हीं छात्रों के बीच खड़े हो जाते ना। खड़े होते हैं ना। आपको यही पूजा जी यही बताना, आपको मालूम है कि ठंड में जब बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था, ठंडे पानी से और लाठियों से जब मरवाई थी एनडीए की सरकार, तब तेजस्वी जी गए हुए थे और भागलपुर से ट्रेन पकड़ कर गए हुए थे उनसे मिलने, जब इनको लगा कि ये मुद्दा नहीं। तो अभी तो आपके पास मौका है, अवसर है, चुनाव सर पर है, और इससे अच्छा मौका आपको क्या चाहिए? जो छात्र पीड़ित हैं उनके बीच में जाकर उनकी सुनना और उनकी समस्या उठाना, इससे बड़ा आपको क्या मुद्दा चाहिए था? तो आपको क्या लगता है हम नहीं जाते? मैं आपको पूछ रही हूँ कि क्या आपको याद है राहुल गांधी जी जब बुलाते हैं सेना कर्मियों को, जो 4 साल का कर दिया गया अग्निवीर को? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि वो 72,000 शिक्षक भर्ती में जिनकी नौकरियां फंसी हुई है ना, यूपी में जाकर मिले थे जब वो रायबरेली गए थे। मुझे तो ये याद है। मैं तो बात कर रही हूँ आपकी पार्टी की। सुन लीजिए, चाहे यूपी का है चाहे बिहार का, कौन सा प्रोटेस्ट ऐसा हुआ है जिसपे तेजस्वी जी मिलने नहीं गए हो, जिसपे वो आवाज नहीं उठाए हो, जिसपे वो सरकार को नहीं घेरे हो, और मजबूरन आज ये कह रहे हैं ना कि हम इतने नौकरी देंगे, 1 करोड़ पहले से ही रोजगार देने की बात कर रहे हैं ना। ये एक तरीके से दबाव है, प्रेशर है। अरे आप कैसे देंगे? पहले 3.61 लाख करोड़ का पहले ही कर्ज है बिहार पर भाई। ये तो सवाल बिल्कुल नीतीश सरकार से भी होना चाहिए, लेकिन पहले से इतना कर्ज, उस पर आप और वादे कर रहे हैं। वादों पर वादे तो किए जा रहे हैं, युवाओं का दिल जीतेगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल हो गया। क्यों नहीं? वादे नहीं करेंगे तो क्या पूरा करेंगे हम? हर कोई वादा करता है। और रही बात की वादा जो पूरा करे वो वादा करे, मोदी जी की तरह हम जुमला नहीं फेंकते कि वहां एयरपोर्ट बना देंगे, वहां एम्स बना देंगे। मजा नहीं आ रहा है। दरभंगा में एम्स कब का बन गया था? अभी तक पता नहीं, न्यू भी पड़ी है या नहीं। अनुप्रिया जी बताएंगी, सरकार में बैठी हुई हैं। एयरपोर्ट पूर्णिया में खुल गया था, अब जाके खुला है। वो भी टर्मिनल से कितना 11 घंटे लगेंगे दिल्ली आने में। भैया ट्रेन पकड़ के हम आ जाएंगे, ट्रेन भी नहीं मिलेगी, बस पकड़ के आ जाएंगे। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। ऑटो कर लेंगे, रहने दीजिए ऐसा एयरपोर्ट जो मुझे 11 साल में पहुंचाए पटना से दिल्ली, पूर्णिया से दिल्ली। ये तो हाल बना रखा इन्होंने बिहार में। कितना वादा पूरा किया? हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में जा रहा था ना भाई,
खुद आपको बोल कर रही है कि इंडस्ट्री को लेकर कि 11 साल से आपकी सरकार है, कब देंगी? 50 साल बाद देंगी बिहार को इंडस्ट्री, 50 साल बाद आप बिहार को पलायन। और फराज किदवई साहब,